दोस्तों, समय समय पर नेशनल मेंस राइट्स कमीशंस की डिमांड की जा चुकी है। एक से पहले भी एक नेशनल मेंस राइट कमीशन के लिए एक ऑनलाइन पिटीशन थी, वो बनाई गई थी, जिसमें आज की डेट में 7,109 लोगों ने सिग्नेचर्स किए थे। और इसके जो सिग्नेचर्स वो जो हैं, वो अगर हम देखेंगे तो हम जब इसे डाउनलोड करेंगे तो इसमें इतने सिग्नेचर्स हैं वो बताए गए हैं। लेकिन जब इस रिप्रेजेंटेशन को भेजा गया था तब 6,500 लोगों के सिग्नेचर्स थे। तो देखिए, यहाँ से हम देख सकते हैं इंडिया के से नहीं, सिर्फ दूसरे कंट्रीज से भी लोगों ने इसको सपोर्ट किया था। सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, इवन कुवैत, तंजानिया, तो अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें इस लोगों ने यहाँ पर पिटीशन को सपोर्ट किया था। क्योंकि जो इंडिविजुअल्स थे, समहाउ लोग जो थे वो अफेक्टेड थे इस तरह के जो बायस्ड लॉज से। तो ये सब लोगों ने कमेंट्स भी साथ में जो अपने पोस्ट किए थे, उसमें मेजॉरिटी लोगों ने यही कहा था उनको झूठे केसेस में फंसाया गया है। और एक एक इंडिविजुअल कमेंट्स को हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों ने यही बताया कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी इम्प्लीकेट कर दिया और उनका जो पक्ष है वो नहीं सुना गया। तो इसकी वजह से उन्होंने काफी सालों से मेंटल ट्रॉमा, जो हरासमेंट है, वो फेस की है। तो आमतौर पे इन्हीं 498 डोमेस्टिक वायलेंस 125 सीआरपीसी के जो केसेस हैं वो वहीं फाइल किए जाते हैं जहां इनके जो इन लॉज हैं वो रहते हैं। जब विक्टिम, अलेज्ड विक्टिम जो है, जो कहती हैं अपने आप को, तो वो केसेस लगा दिए जाते हैं। तो ये केसेस कई सालों तक चलते हैं, जो इसकी वजह से सोशल, मेंटल और फाइनेंशियल स्टिग्मा मेंस को फेस करना पड़ता है। और आज की डेट में कोई उनके पास ऐसी बॉडी नहीं है, ग्रीवेंसेस बॉडी नहीं है, जहां वो अपना पक्ष है वो रख सकें। तो इसी रिगार्डिंग में लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस थी वो यहाँ पर बताई थी। इन सब ग्रीवेंसेस को डाउनलोड करके रिस्पेक्टेड मिनिस्ट्रीज थी वहां पर भेजा गया था। और फिर उसके अगेंस्ट में एक आरटीआई भी एप्लीकेशंस थी, वो फाइल की थी। लेकिन आरटीआई एप्लीकेशन की वजह से कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं हुआ, तो ये मैटर गया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने अपना एक ऑर्डर दिया था। ये 2020 का ऑर्डर है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, साउथ ब्लॉक, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कैबिनेट ब्रांच, कैबिनेट सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन सबको पार्टीज बनाया गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो उन्होंने हम जो 2 सवाल पूछे गए थे इस रिप्रेजेंटेशन में, जो आरटीआई के माध्यम से, कि क्या बना उस रिप्रेजेंटेशन का जो कि फॉर्मेशन ऑफ नेशनल मेंस राइट्स कमीशन से संबंधित थी, और कॉपीज क्या पास किए थे ऑर्डर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, कैबिनेट सेक्रेटरीट ने। और यहाँ पर बताया गया, पीएमओ ऑफिस ने बताया था कि अपीलेंट में जो पॉइंट नंबर 1 था वो ट्रांसफर कर दिया था ऑनलाइन, और पॉइंट नंबर 2 के बारे में बताया कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स में नहीं है। इससे डिससेटिस्फाइड होकर अपीलेंट ने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जो है अपनी अपील डाली थी। लेकिन फर्स्ट अपीलेट ऑफिस में जो ने यही बताया कि जो इस आरटीआई को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर दिया था टू द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटीज के पास, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, कैबिनेट सेक्रेटरीट। और इसलिए जो एक्शन था उनके साइड से कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ पर रिटन सबमिशंस भी भेजे गए थे, और उसमें ये बताया था कि जो रिप्रेजेंटेशन थी, ऑनलाइन पिटीशन थी फॉर्मेशन ऑफ नेशनल मेंस राइट कमीशन की, जो कि सपोर्ट किए गए था, 6,500 लोगों ने सपोर्ट किया था। और विक्टिम्स जो थे इंडिया के थे, और सिग्नेचर्स थे वो फॉरवर्ड कर दिए गए थे पीएमओ ऑफिस को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, कैबिनेट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। तो आरटीआई एप्लीकेशंस भी डाली गई थी। क्या बना उस रिप्रेजेंटेशन को, जो कि कैजुअली ड्रॉप हो गई और ट्रांसफर कर दी थी मिनिस्ट्रीज को, बिना प्रोवाइड किए हुए रिप्रेजेंटेशन का डिटेल बताए हुए। और सेपरेट एप्लीकेशंस भी फाइल करनी पड़ी थी आरटीआई की, तो जो कि रिजेक्ट कर दी जब वेगली रिप्लाइड हो गए थे। तो यहाँ पर यही सवाल उठाया गया कि कई वायलेशन हुआ है आरटीआई एक्ट का, जो कि रिप्रेजेंटेशन सपोर्ट की गई थी 6,500 लोगों ने अक्रॉस इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड भी बताया गया था, और इसे स्लिप शॉर्ट मैनर में से इग्नोर कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने यह बताया कि आरटीआई एप्लीकेशन थी कंसर्न मिनिस्ट्रीज को भेज दी थी, और इंटीमेशंस को मींस अंडर द इंटीमेशन टू द अपीलेंट। और एमएचए ने इन्फॉर्म किया था कि मैटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के पास भेज दिया गया था, वो क्योंकि मैटर उससे रिलेटेड था। और कमीशन ने रिटन सबमिशंस भी लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, और उन्होंने बताया कि आरटीआई जो है वो रिसीव नहीं हुई, और डिपार्टमेंट ऑलरेडी एक्शन ले चुका है आरटीआई एप्लीकेशन पे ऑफ द अपीलेंट। और कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी इन्फॉर्म किया कि एप्लीकेशन था वो कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज को भेज दी थी,
और कमीशन ने फिर यह नोट किया कि जो सिमिलर मैटर था वो पहले भी डिसाइड किया जा चुका था 11 मार्च 2020 को। तो अब उस 11 मार्च 2020 के ऑर्डर को भी देख लेते हैं। उसमें क्या था, ये 11 मार्च 2020 में ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक ऑर्डर था, वो उसमें बताया गया था। तो वहां पर उन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने ये सबमिशंस दी थी कि जो सीपीआई ने ये बताया कि अपीलेंट ने रिपीटेडली आरटीआई एप्लीकेशन सेम सब्जेक्ट मैटर्स पे दी गई थी। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर द मेंस मींस जो आरटीआई एप्लीकेशन थी वो ट्रांसफर भी हुई थी। तो ये यहाँ पर इन्होंने अपनी सबमिशंस दी और फर्दर ये कहा कि रिपीटेडली मिनिस्ट्री ने रिपीटेडली इन्फॉर्म कर दिया है कि देयर इज नो प्रपोजल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल Commission for Men and the same has been repeatedly told to the appellant in response to his RTA application filed before the different public authorities। तो जितनी पब्लिक अथॉरिटीज से यहाँ पर जो आरटीआई ट्रांसफर होकर आई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया था कि कोई प्रपोजल नहीं है रिगार्डिंग दी नेशनल फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर मेंस। तो ये सब मिनिस्ट्रीज का 2020 में ये उनका वर्जन था जो हमने आपके समक्ष यहाँ रखा है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।